हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जो हम लोग देख रहे थे इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसके तहत मैंने 3 वीडियो आपको करा दी हैं। आज ये हमारी चौथी वीडियो है जिसमें हम देखेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल। और देखिए, मैं आपको मैप के थ्रू बताऊँगा, सारे देश भी दिखाऊँगा, जिस महाद्वीप में होंगे वो महाद्वीप भी दिखाऊंगा। यानी यहाँ लिखा है विद मैप, यानी हम मैप के साथ ही देखेंगे और मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा। देखिए, मैंने कहा था ना कि अब धीरे धीरे क्वालिटी आपको इम्प्रूव होती हुई मिलेगी और बेहतरीन तरीके से मिलेगी। दोस्तों, मानिएगा मेरी बात, मतलब आनंद आएगा आपको, क्योंकि मैं धीरे धीरे और मतलब बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। और आपको पता है कि मरुस्थल जो है आते ही आते हैं, हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलते हैं। पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, कल हम जनजातियाँ देखेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ें उठाते चले जाएंगे और हम अपनी चीज़ें कवर कर लेंगे, सारी चीज़ें। ठीक, तो आप टेंशन ना लीजिए, बस पढ़ते रहिए। बाकी देखते हैं। देखिए, कल जो लोग वो नहीं देखे थे, क्या मतलब हम जो जीएस संगम बुक कराए थे, जीएस संगम में कल जो हमने पॉलिटी की बुक कराई थी दोस्तों, ज़रूर देखिए। मतलब पॉलिटी मैंने कराया था, लगभग 250-300 क्वेश्चन थे, वो ज़रूर आप देखिए। रीज़न ये है क्योंकि उसमें मैंने 4 से 5 ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं जो आपको माइंड खोल देगा। समझ में नहीं, मतलब एकदम दिमाग खोल देगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताओ। तो ज़रूर देखें ये सारी चीज़ें। बाकी जो है पढ़ते रहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, मैं विश्व आपको आपके सामने पूरा विश्व है। ठीक, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि हम अपने हाथ से नहीं लिखें दोस्तों। देखिए, इतने ही मरुस्थल नहीं है, इसके नीचे देखिए ये मेरे हाथ से लिखे हुए मरुस्थल हैं। ठीक, इसके नीचे आप देखेंगे आपको फिगर भी मिलेगा, और नीचे चलेंगे और भी चीज़ें मिलेंगी, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन हमारा काम है अभी ऊपर से हम सारी चीज़ें देखते आएँ, फिर बाद में हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे और बताएंगे भी। ठीक, तो देखते हैं। देखिए, लिखा है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। अब देखिए, यहाँ जो ये मतलब ये ग्रीन है हमारा, यानी जो हरे रंग में है, ये शीत मरुस्थल। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक शीत मरुस्थल होता है, एक गर्म मरुस्थल होता है, यानी एक उष्ण होता है। तो देखिए दोस्तों, जो उष्ण होता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन शीत वाला जो मरुस्थल होता है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ठीक, बारिश ना के बराबर होती है। इसीलिए जो है यहाँ, जैसे अपने यहाँ भी भारत में भी है मरुस्थल, जैसे लद्दाख का शीत मरुस्थल है जो भारत में, वहाँ बारिश बहुत कम होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है दोस्तों। मतलब इतनी कम बारिश होती कि क्या ही बताएं, इसलिए वो मरुस्थल में तब्दील हो गया क्षेत्र। तो हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए, थोड़ा कहाँ से, ऊपर से ही देखते हैं ना। देखिए, यहाँ पे गोबी का मरुस्थल, ये वाला जो मरुस्थल है कौन सा है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है गोबी का मरुस्थल, और ये मंगोलिया और चाइना की सीमा पर है। मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, जब मैं आपको वो करा रहा था पठार, तो मैंने बताया था। अगला है तकला मकान शीत मरुस्थल। ठीक, ये कहाँ है, ये भी चाइना में है दोस्तों। तकला मकान शीत मरुस्थल चाइना में है, ये भी शीत मरुस्थल है। देखिए, एक मरुस्थल यहाँ है दोस्तों, ये है काजिल कुलम शीत मरुस्थल। कौन सा है, काजिल कुलम, सॉरी काजिल कुम है, क्या है, काजिल कुम शीत मरुस्थल है। ये तान में पड़ता है। कौन कौन से तान है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये 3 तान हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे है थार मरुस्थल, ये वाला कौन सा है दोस्तों, ये थार मरुस्थल है जो गर्म मरुस्थल है, और ये भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। जो देखिए, थार मरुस्थल का जो भाग पाकिस्तान में है उसे कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहते हैं, चोलिस्तान। क्या, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी इसका मैं फिगर दिखाऊंगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और शीत मरुस्थल देखिए लिए, भारत में है शीत मरुस्थल जो लद्दाख में पड़ता है। ठीक, उसके बाद देखिए मतलब यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया के हैं, ग्रैंड सैंडी है, विक्टोरिया है और गिब्सन है, और भी हैं दोस्तों, अभी हम आगे देखेंगे और कौन कौन से हैं। तो ये इतने याद रखिए। तो इधर का देखिए पोर्शन आपको मैक्सिमम कवर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे। देखिए, इस जगह पे अगर हम बात करें, ये वाला हमारा हो ही गया। एक मरुस्थल है कराकुम शीत मरुस्थल है, ये तुर्कमेनिस्तान का है। देखिए, ये है काजिलकुम, ये है कराकुम। ठीक, ये काजिलकुम है, ये कराकुम है, ये तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, जबकि ये जो है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जो है कजाकिस्तान में पड़ता है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है, पीडीएफ भी मिल जाएगी, टेंशन न लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला हमें पता है ये कौन सा मरुस्थल है, तो ये हमें अरब प्रायद्वीप है, जो अरेबियन मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अरे एक सेकेंड, इसे लिख लेते हैं। अरेबियन मरुस्थल देखिए यहाँ लिखा है, जो 10 देशों में फैला है। कौन कौन से देश हैं, माली है, मोरक्को है, मोरतानिया है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये दोस्तों गलत दिया है हमको लगता है यहाँ पे। ठीक, ये जानते हो सहारा मरुस्थल का दे दिया है, ये अरेबियन मरुस्थल नहीं, ये यहाँ दिया जो है ये सहारा मरुस्थल का दे दिया है। सहारा मरुस्थल वाले देश तो दूसरे हैं ना, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ये सारे देश हमें आएंगे। तो ये वाला गलत दिया है। ठीक, नाम गलत लिखा है दोस्तों, याद रखेंगे, ये हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए, यही वाला जो है, ये वाला
सहारा मरुस्थल देखते हैं। सहारा मरुस्थल बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको यही नज़र आ रहा होगा, सहारा मरुस्थल, जो अलग अलग देशों में है। कौन कौन से हैं? अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया, माली, मुर्तानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा। ये देखेंगे यहाँ पे पश्चिमी सहारा आपको देश मिलेगा दोस्तों। तो ये मरुस्थल हो जाएगा। हम कलर चेंज करते हैं यार थोड़ा इसको। देखिए हम अगर चाहें ना तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब बड़े में भी कर सकते हैं। कोई चीज़ हमें दिखाना जैसे ये वाला, तो भाग हम इस तरह दिखा सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इतना बड़ा दिखाने की। ठीक, तो ये चीज़ अब देखें तो ये वाली चीज़ें समझ में आई। सहारा मरुस्थल कहाँ है, ध्यान आ ही गया। अरेबियन वाला ये हो जाएगा। उसके बाद कराकुम वाला यहाँ पे है दोस्तों। उसके बाद हम देखें काजिलकुम यहाँ पे है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना की सीमा पर है। तकला मकान मरुस्थल चाइना में ही पड़ता है दोस्तों, ये यहाँ पे। उसके बाद थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। उसके बाद अगर हम बात करें लद्दाख का शीत मरुस्थल भारत में पड़ता है। ग्रैंड सैंडी, ग्रैंड विक्टोरिया, ग्रैंड गिब्सन यहाँ पे हो जाएगा। काला हादी मरुस्थल देखिए दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय है। कौन सा है? उष्ण मतलब ये सॉरी गर्म मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय कह रहा हूँ। ये काला हादी है, बोत्सवाना और नामीबिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक नामी मरुस्थल है, नामीबिया में पड़ता है। देखिए काला हादी और नामी, ये दोनों याद रखेंगे। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, जितने भी मरुस्थल आपको दिख रहे हैं सब पश्चिमी, मतलब पश्चिम के किनारे दिख रहे हैं। देखिए ये पश्चिम महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है कि नहीं, ये भी है, ये भी है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे ये भी हैं, यहाँ पे देखेंगे ये भी है। ठीक, इसके कई सारे रीजन हैं, लेकिन एक रीजन मैं आपको ऐसे बता दूँ सिंपल, यहाँ जितने भी पश्चिम हैं यहाँ सारी ठंडी जलधाराएं बहती हैं। कौन सी जलधारा? जैसे यहाँ पे केनारी बहती है। कौन सी जलधारा बहती है? केनारी। जो कौन सी देखिए थोड़ा और पतला करूँ इसे तब मज़ा आए। देखिए यहाँ केनारी जलधारा बहती है, और ये केनारी जो जलधारा है ना, ये दोस्तों पता है ये ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा। मैंने आपको याद करा था केनारी। तो देखिए इसमें क्या है? केनारी। इसमें नारी है ना, क्या है? नारी। और नारी क्या होती है? ठंडी होती है, मतलब शीतल होती है। ठीक, तो ये इस तरह मैंने याद करा दिया था आपको। तो ये चीज़, तो यहाँ जब ठंडी जलधारा बनेगी तो इसीलिए जो है दोस्तों है एक इधर से चलती है ये वाली। ठीक, थोड़ा मतलब ऐसे याद रखना होगा आपको। तो नामिब हो गया, कालाहादी हो गया। यहाँ अटाकामा मरुस्थल है जो चिली में है, और ये देखिए उष्ण है, यानी मतलब गर्म मरुस्थल है। जबकि पैटागोनिया का जो शीत मरुस्थल है ये अर्जेंटीना में पड़ता है। कहाँ? अर्जेंटीना में है। समझ आया कि नहीं? तो ये चीज़ है। और देखिए एक और मरुस्थल आप देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला, ये मरुस्थल दोस्तों है कौन सा है? तो ये मरुस्थल हमारा है ग्रेट बेसिन शीत मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन अमेरिका में पड़ता है। और यहाँ पे जो है दोस्तों ये है सोनोरन मरुस्थल। कौन सा है? सोनोरन मरुस्थल अमेरिका और मैक्सिको में है। सब कहाँ है? अमेरिका और मैक्सिको में है दोस्तों। तो ये इतना याद रखेंगे, ये अमेरिका और मैक्सिको में पड़ता है। तो आई होप आपको देखिए कितने मरुस्थल याद हुए। काराकोम मरुस्थल एक हो गया, काजिलकुम हो गया, गोबी हो गया, तकला मकान, थार, लद्दाख, ग्रैंड सैंडी, ग्रेट विक्टोरियन, गिब्सन, कालाहारी, नामीब, अटाकामा, उसके बाद सहारा मरुस्थल, सोनेरान मरुस्थल, ग्रेट बेसिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मरुस्थल यहाँ पे मैंने कवर करा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, ये मैप है, थोड़ा याद रखेंगे, आपको याद रखना ही होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बाकी वो सारी चीज़ें भी आगे देखिए। अब देखिए वही मरुस्थल है, कुछ इसमें नया नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं ताकि मतलब रिवीजन हो जाए। यहाँ मैंने लिख दिया है। देखिए विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनका विस्तार क्षेत्र, जैसे अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो देखिए चिली में है, पेरू में है, बोलिविया में है, अर्जेंटीना। वहाँ केवल एक देश था चिली, लेकिन यहाँ पे 4 देश नजर आ रहे हैं। अगला है कालाहादी मरुस्थल, ये कहाँ है? बोत्सवाना है, नामीबिया है, दक्षिण अफ्रीका है। ठीक, अगला है देखिए अरब मरुस्थल, ये है दोस्तों जॉर्डन में है, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यमन, ये वाले देश हो जाएंगे। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चाइना में है ही है दोस्तों। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना व चिली में है। अच्छा कैसा मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पता ना रहा होगा कि शीत है कि कौन सा है, लेकिन आज जो मैप देखें आप तो समझ गए होंगे कि कौन सा शीत है कौन सा उष्ण है। ठीक, 2 प्रकार के। थार मरुस्थल कहाँ है? भारत और पाकिस्तान। मैंने कहा जो पाकिस्तान में है उसे ही कहते हैं चोलिस्तान, सुने होंगे। ठीक, यही वाला जो भाग है। अगला दिया है सीरियाई मरुस्थल, जो है सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया और इराक में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। हुआ मरुस्थल, ये कहाँ है दोस्तों? मैक्सिको में पड़ता है और यूएसए, मैक्सिको यूएसए। मैंने बताया था मैक्सिको यूएसए को अलग करने वाली जो नदी है रियो ग्रांडे नदी। कौन सी है? रियो ग्रांडे नदी है। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। देखिए मैंने आपको इसीलिए मैप के थ्रू मैंने सोचा बताते हैं। देखिए
ये थोड़ा देखिएगा, ये तकला मकान मरुस्थल है। ठीक दोस्तों, कौन सा है? तकला मकान मरुस्थल है। ये भी दोस्तों वहीं का है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे मरुस्थल में छोटी छोटी झाड़ियाँ पाएंगे जो कटीले वृक्ष की तरह होंगे। बाकी आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखेगा, रेत दिखेगा। देखिए रेत के जो है टीले देख सकते हैं, रेत के टीले देखो बनते हैं। कैसे ये बनते हैं दोस्तों? हवाओं के जरिए ये उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान जो है पहुँचते रहते हैं। मान लीजिए यहाँ हवा उड़ी और इधर से काट ली, यहाँ पे बिछा दी, देख सकते हैं ना, इस तरह। देखिए आप कभी देखे होंगे मूवी वगैरह में, सब दिखा होगा आपको, ऐसे ही है दोस्तों। ये देखिए, ये वहाँ का है, पाकिस्तान का है जो मैं मरुस्थल बता रहा हूँ, तो वहीं का ये है दृश्य दोस्तों। देखिए पानी की कितनी कमी होती है, इसीलिए तो पानी की अहमियत वही लोग समझ सकते हैं जहाँ पे पानी की कमी है, यानी जहाँ जल कम होगा, समझा कि नहीं, तो वो लोग जानते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, एक गाड़ी अगर मतलब जो है हर हफ्ते मान लो धुल रहे हैं कोई, मतलब 4 व्हीलर है, अगर कोई धुल रहा हर हफ्ते, तो दोस्तों देखो कितना पानी उसी में बर्बाद हो जा रहा है, जिससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। आराम से हम मतलब बहुत साफ़ करते रहिए अचानक से, लेकिन ठीक है जो भी है। देखिए अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें आप समझ में आ गई। देखिए वही यहाँ पे थोड़ा हम जूम कर देंगे ये चीज़। देखिए अगर आप देखे होंगे ये वाला देखिए पेड़ और ये वाले पेड़ देखिए, ये सब कटीले हैं दोस्तों। कौन से हैं? कटीले। यहाँ पे कुछ आपको दूर दूर तक नहीं नज़र आएगा, ये बहुत मतलब किलोमीटर में नहीं, बहुत दूर तक जाएंगे, कुछ नज़र नहीं आएगा, केवल इस तरह के कटीले वन नज़र आते हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ चूहे और सांप वगैरह रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ठीक है। ये देखिए, ये भी देख लीजिए, ये तकला मकान मैंने बता दिया, दूर दूर तक फैला हुआ है, दिख रहा है दोस्तों, ये चीज़ है ना। मैं चाहता तो माउंटेन का सोच रहा था निकाल लगाएंगे पिक, लेकिन नहीं लगाया इसमें। ये वाला देख लीजिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ है मरुस्थल। तो देखिए मरुस्थल के बारे में जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको लगभग 15-16 मतलब 16 तो वहाँ कराया था, 1-2 मरुस्थल नए आपको मिल गए, तो लगभग 17-18 मरुस्थल है, इससे बाहर नहीं आता दोस्तों। और इतना मतलब डटा होना चाहिए आपको, हर तरीके से डटा होना चाहिए। तो आई होप आपको मरुस्थल वाली चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों। देखिए 10 मिनट में कितनी बढ़िया चीज़ें समझ में आ गई ना। ऐसे ही हम देखेंगे, मैप से देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें, इंटरेस्टिंग लगेगा और हम चीज़ें समझ पाएंगे। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें करते रहेंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।